वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद फनी स्टडीज। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आपने अच्छे से अपने सिलेबस शुरू कर दिया होगा, आपने अच्छे से अपनी क्लास 10 को जोरों शोरों से चल रही होगी। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपकी क्लास 10 की इंग्लिश जो कंटिन्यूसली वीडियोस ला रहे हैं हम आपके क्लास 10 की इंग्लिश के सिलेबस पे, न्यू सिलेबस पे, ठीक है, 2023 2024 पे, जिसमें हमने पहला चैप्टर आपका कंप्लीट कराया लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला चैप्टर कंप्लीट कराया आपका, टाइगर इन द जू पोएम कंप्लीट करा दी आपकी, और हमने क्या कहते हैं पोएम आपकी डस्ट ऑफ और फायर एंड आइस, ये 5 चीज आपकी कंप्लीट हो चुके हैं हमारी तरफ से। आपके सारी वीडियोस आपको क्या कहते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा सारी वीडियोस का, लेटेस्ट वीडियोस के अंदर या फिर क्लास 10 की वीडियोस के अंदर, ठीक है। सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, सारी वीडियोस का आप जाके देख सकते हैं, सब वीडियोस उसके अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जो आपकी बेसिक सीरीज चली है ना, जीरो टू हीरो सीरीज है ना, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी क्लास 10 की पोएम लेके आए हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो इस पोएम को आज हम डिस्कशन करेंगे, इस पोएम के बारे में क्या क्या इसके अंदर पॉइंट डिवाइसेस रहने वाले हैं और क्या क्या इसकी एक्सप्लेनेशन रहने वाली है, क्या लाइन में लाइन एक्सप्लेनेशन है, क्या इसका पॉइंट का नाम है और किस तरीके के इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो सब चीजें ये कंप्लीट वन शॉट रहने वाला है इस पोएम का। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपकी मेरी एनसीईआरटी की बुक आपके बुक मेरे हाथ में है, मैं इसी में से रीड कर करके बताता रहूंगा आपको मीनिंग, क्योंकि दोस्तों देखो क्या कहते हैं इसमें हिंदी भी आ रही है, वो छोड़ो वो वाली देखो है ना। तो दोस्तों क्या कहते हैं मैं मीनिंग इसमें रीड करके बताता रहूंगा। तो यहाँ पे देखो ये होता है, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा खिचड़ी से पक जाती है एक तरीके से। मैं यहाँ पे आपके जो जो क्या कहते हैं पोएम का मीनिंग होगा ना, पैरा 1 का क्या मीनिंग है, पैरा 2 का क्या मीनिंग है, वो इस बोर्ड पे लिख के आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपके मैं पूरा समझाऊंगा। सबसे पहले बात ये आती है इसमें, सबसे पहले बात करते हैं इसके हमारे पोइट्स आपकी। तो पोइट का नाम है हमारा कैरोलिन वेल्स, ठीक है, कैरोलिन कैरोलिन वेल्स, इसका पोइट का नाम हमारा रहने वाला है। इंपॉर्टेंट पोएम है, इंपॉर्टेंट पोएम है, याद कर लीजिएगा। पोइट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर पोएम के, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो पोएम है पूरी मजाकिया ढंग है, एक ये पूरा ना एक ह्यूमरस एक मजाकिया ढंग है, मजाकिया तरीका पोइट ने हमारा बताया है कि किस मजाकिया ढंग से आप क्या कहते हैं जंगल में जो जितने भी वो रहते हैं जानवर, उन्हें कैसा पता लगा सकते हैं कि कौन सा जानवर है। तो उसका मजाकिया ढंग है, तो इसमें थोड़ा मजाक की बातें होंगी, तो इस तरीके से आप समझिएगा। इसे मतलब यूं मत लीजिएगा ऐसे कैसे फालतू की बातें है ना, तो थोड़े इस तरह की बातें होंगी। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो देखो सबसे पहले तो लाइन की बात की गई है, इसमें बताया गया है इफ यू एवर यू शुड गो बाय अ चांस। अगर आप जाते हो क्या कहते हैं जंगल में ईस्ट की तरफ, अगर आप इसमें बोला गया टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर आप जंगल में एक क्या कहते हैं आपको मौका मिलता है ईस्ट की तरफ जाने का, पूरब की तरफ जाने का, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर आप पूरब की दिशा में जाने के बाद आपके सामने विशाल का शरीर वाले एक आदमी टाइप का, तो बादामी कलर का क्या कहते हैं बड़ा सा क्या कहते हैं बीस्ट टाइप का आ जाए है ना, अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक लार्ज एंड टाउनी बीस्ट आ जाए, इट ही रोर्स एट यू एंड यू आर डेन, अगर यह तुम पे दहाड़े और तुम डर जाओ एकदम से, है ना, यू विल नो इट इज एन एशियन लायन, तो तुम जान लेना ये एशियन लायन है। देखो कैसा तरीका है, तो इस तरीके से उन्होंने बता रखा है कि मतलब वो दहाड़ेगा ना तो ये समझ जाना कि क्या कहते हैं ये एशियन लायन है। कितने तो ऐसे इस पूरा ढंग रहने वाला है, ठीक है। मजाक का तरीका है एक तरीके से, है ना, कि अगर तुम क्या कहते हैं जंगल में पूरब की तरफ जाते हो, तुम्हें बड़ा सा टाउनी बीच वहां पे मिलता है जो तुम्हें दहाड़ रहा हो और जिससे देख के तुम डर जाओ, तो समझ जाना एक एशियन लायन है। और अगले बात करते हैं हमारे पॉइंट का साफ बात करते हैं एक टाइगर की, है ना, टाइगर की। और इफ सम वैन रोमिंग राउंड, अगर आप वहां पे घूमते घूमते इधर उधर घूमते घूमते, अ नोबल विल्ड वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक जानवर जो आपके सामने आ जाए, है ना, एक जंगली जानवर आपके सामने आ जाए, नोबल बीस्ट है ना, ग्रीट्स यू, है ना, काली धारी वाला, है ना, वाइट विद ब्लैक स्ट्राइप्स, काली धारी वाला, जो तुम्हें देखते हो ऐसा आराम से तुम्हारी तरफ को आ रहा हो स्ट्राइप, ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसका क्या कहते हैं पूरा शरीर येलो और उसके ऊपर काली काली धारी हो, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, अगर वो तुम्हें खा जाए, ठीक है, अगर वो तुम्हें खा जाए, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, मतलब कि तुम ये मान जाना, नहीं समझ जाना, अगर क्या कहते तुम्हारी तरफ एक पीले से क्या कहते शरीर वाला है जिसके ऊपर काली काली पट्टी हो, एक जानवर तुम्हारी तरफ आए और तुम आके खा जाए, तो समझ जाना कि क्या कहते हैं वो बंगाली टाइगर था, मतलब मरने के बाद समझ जाना कुछ भी, समझ रहे हो, है ना। ठीक है दोस्तों, इफ स्टॉर्लिंग है ना, तो देखो इसमें हमारे इसमें टाइगर में क्या, देखो सिग्मा रूल टाइगर का क्या था, सबके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो लायन का सिग्मा रूल इन्होंने बताया कि क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हुए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हुए, एक बार सिग्मा रूल लिख दो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हुए टाउनी बीस्ट मिले रोर्स, और वो तुम पे दहाड़े,
और आप क्या कहते हैं, है ना, एंड यू आर डाइंग, है ना, और यू आर डाइंग यानी आप फियर से डर जाओ, है ना, डर जाओ, तो हमारा ये एशियन लोयन होगा। ये क्या होगा, एशियन लोयन, इसका सिग्मा रूल है। ठीक है, अब टाइगर का उन्होंने सिग्मा रूल क्या बताया कि क्या कहते हैं, एक येलो ग्राउंड वाला, जिसका येलो ग्राउंड का शरीर हो, येलो ग्राउंड शरीर विद ब्लैक स्ट्राइप्स, ब्लैक स्ट्राइप्स, है ना, बिग बीस्ट, एक बड़ा सा जानवर हो जो तुम्हें खा जाए, इफ इट ईट्स यू, है ना, अब तुम्हें खा जाए तो समझ जाना ये टाइगर था, बंगाल टाइगर, तो बंगाल टाइगर था। इस तरीके से हमारे क्या सामने बंगाल टाइगर का सिग्मा रूल आपको बताया। ठीक है, अगला सिग्मा रूल इन्होंने हमें बताया है एक किसका, लेपर्ड का यानी हमारे तेंदुए का। तो तेंदुए का क्या बताया, इफ स्टॉर्लिंग फोर्थ बीस्ट यू व्यू, अगर तुम्हें चलते हुए ऐसे मतलब आराम से तुम चल रहे हो, टहल रहे हो, टहलते हुए, है ना, स्टॉर्लिंग फोर्थ मतलब ऐसे वॉकिंग करते हुए वेले की तरह, है ना, अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज रिपेयर्ड, एक काले कलर के उसके ऊपर धब्बे धब्बे से हो रहे हो उसके पूरे शरीर पर, येलो टाइप का उसका शरीर हो, एज सुन ही कीप लेफ्ट ऑन यू, अगर तुम पे झपट्टा था हमारा एकदम से, है ना, यू विल नो इज द लेपर्ड, समझ जाना ये क्या कहते हैं, क्या होना है, लेपर्ड है। तो उन्होंने बताया लेपर्ड का सिग्मा रूल हमें बताया, एक दो लाइन और रहेगा, इसके भी बता दो, इसका मैं लिखता हूँ, टिल डू नॉट गो गुड टू रॉर विद पेन, है ना, अगर तुम पे दाढ़ नहीं क्या नहीं दाढ़ेगा, ये पीड़ा से नहीं दाढ़ेगा तुम्हारे ऊपर, मतलब क्या होता है एकदम से नहीं दाढ़ेगा तुम्हारे ऊपर, ना, ही विल नो ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो केवल बार बार तुम्हारे ऊपर छलांग लगाएगा, मतलब एकदम से तुम्हारे ऊपर झपट्टा सा मारेगा। ठीक है, खाने के लिए तुम्हें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेपर्ड का सिग्मा रूल, लेपर्ड का सिग्मा रूल। तो लेपर्ड का सिग्मा रूल मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लेपर्ड का सिग्मा रूल उन्होंने बताया, अ बीस्ट विद ब्लैक स्पॉट्स लैप ऑन यू, है ना, लैप ऑन यू, तो हमारा कौन होगा, लेपर्ड होगा। ठीक है दोस्तों, चलो लेपर्ड का सिग्मा रूल ये बताया। ठीक है, तो ये इन्होंने लेपर्ड का तरीका बताया। अब इन्होंने हमें तरीका बताया भालू का, किसका, भालू का, बियर का। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बियर का, आई होप यहाँ पे विजिबल होगा आपको, वेट अ मिनट, एक बार देख लो आपको विजिबल है या नहीं है, सॉरी, ओके ओके, सब विजिबल है आपको, ओके, मिनट, हो सकता है कैमरा थोड़ा सा हिल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके, सब विजिबल है आपको, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो, समझ में आ रहा हो क्या मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब बेयर का हम सिग्मा रूल देखने जा रहे हैं कि बेयर का क्या इन्होंने फनी तरीका, क्या ह्यूमरस वे बताया है। तो बेयर का इन्होंने बताया, इफ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर तुम अपने जो क्या कहते हैं बगीचा है उसके आसपास, आंगन के आसपास घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बियर, और तुम एक बड़े से क्या कहते हैं अजीब से विचित्र से प्राणी से मिल जाओ, ऐसा प्राणी हो, ऐसा मतलब प्राणी हो जो तुम्हें एकदम से गला लगा ले, दबोच ले, बिल्कुल भर ले, एकदम बहुत टाइट करके तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दे, है ना, तो ये समझ जाना कि वो भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस यू गेस्ड वन मोर केस, है ना, अगर तुम्हें ज्यादा ही वो लग रहा हो ना कि कहते हैं कि तुम्हें कोई डाउट हो तो एक बार गले लग जाना, उन्होंने ये बताया, है ना। अब उन्होंने बियर का क्या सिग्मा रूल बताया कि अ बीस्ट हु ठीक है, तो ये इन्होंने बियर का सिग्मा रूल हमारा बताया, अ बीस्ट हु हग्स यू अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब अगला उन्होंने बताया हमारा सिग्मा रूल थ्रू इट इज डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने हमें एक सिग्मा रूल बताया किसके बीच में, क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में डिफरेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में उन्होंने डिफरेंस थोड़ा सा हमें बताया है, क्रोकोडाइल के बीच में उन्होंने हमें डिफरेंस यहाँ पे पॉइंट आउट करा है। तो उन्होंने बताया अगर आपको क्या कहते हैं दो बीस्ट के बीच में क्या कहते हैं डिस्टिंग्विश करना है ना, इनके नॉइस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल यू हाइना दस हाइना का मैरिज मैन, बट इफ देखो उन्होंने बताया कि क्रोकोडाइल है और क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं
हाइना है। अब उन दोनों बीस्ट आपको एक जैसे लग रहे हो, उन दोनों के बीच में अगर आपको बिल्कुल अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि ये दोनों बीस्ट जो है अलग अलग है अपने शिकार को लेके, है ना, शिकार को लेके, ठीक है, तो वो इनका कैसे होगा, देखो जब भी वो शिकार की तरफ जाएंगे तो उस तरीके से आप पता लगा सकते हो उनको शिकार करने के ढंग से। कैसे कि अगर वो तुम्हारी तरफ हंस के आ रहा है, जो हमारा क्रोकोडाइल है ये फॉर प्रे, फॉर प्रे मतलब होता है आपका शिकार, ओ सॉरी फॉर प्रे, बेटा मिनट, ठीक है दोस्तों, फॉर प्रे, ये आपने शिकार के लिए ना, ये स्माइल के साथ आता है, स्माइल, विद स्माइल लिख देता हूँ, विद स्माइल, और ये आता है रोता हुआ, ये आता है फॉर प्रे विद क्राई, तो ये हमारा रोता हुआ आता है हमेशा, ठीक है, तो उन्होंने ये तरीका बताया। अब इन्होंने लास्ट हमारा चामिलियन या कह लीजिए क्रिकेट के बीच में बताया कि उन्होंने बताया आ लिजार्ड एक छिपकली हो ऑफ थिंग ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास कोई कान ना हो, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके पास कोई उड़ने के लिए सिंगल विंग ना हो, है ना, उसके पंख भी नहीं है ना, इफ देयर नथिंग ऑन द ट्री, और वहां पे ट्री पे कुछ भी ना हो, तो समझ जाना वहां पे कौन है, हमारा चामिलियन है। तो उन्होंने चामिलियन का क्या तरीका बताया दोस्तों, चामिलियन, चामिलियन का उन्होंने तरीका हमारा बताया कि क्या कहते हैं, अगर चामिलियन का तरीका उन्होंने बताया, देयर वॉज नथिंग ऑन ट्री सो देयर वॉज चामिलियन, तो उन्होंने ये हमें बताया, है ना, और वहाँ पे पेड़ पर कुछ भी नहीं था, समझ जाना वहाँ पे मत चामिलियन। तो ये उन्होंने कुछ सिग्मा रूल्स बताए थे, जो मैंने आपको सिग्मा रूल्स मतलब कह लीजिए पूरा पोएम की जो एक्सप्लेनेशन दे दी, कुछ सिग्मा रूल्स हमने बताया था, उन सिग्मा रूल्स को भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, राइटिंग थोड़ी समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, अब मैं जब आपको पॉइंट आउट वाले एक क्या करूंगा, मैं आपको एक बुकलेट दूंगा छोटी सी, है ना, एक छोटी सी बुकलेट होगी जिसमें हर एक पोएम एक एक पेज पे कवर हो रही होगी, ज्यादा बड़ा उसमें दिक्कत नहीं आने वाली, उसमें मैं सब पोएट का नाम, आपकी पोएम के क्या लाइन बाय लाइन सिग्मा रूल्स वगैरह जो जो मैंने पॉइंट है ना वो आपको नोट डाउन करके दूंगा, जिससे कि आपको हेल्प हो, क्या कहते हैं समझने में, आपने उठा नोट्स टाइप का होगा, वो एक छोटी सी बुक होगी, वो क्या कहते हैं आपको जब ये आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस रहेगा ना उसके बाद दूंगा, ठीक है, ओके, बिफोर योर एग्जाम आपको मिल जाएगी, मतलब अगस्त के महीने के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है, ओके, तो ये हमने बता दिया। अब आपकी बात कर लेते हैं इसके बॉडी डिवाइसेस की। तो बॉडी डिवाइसेस में सबसे पहली चीज आपकी आती है राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम, स्कीम, तो देखो राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम इसकी रहने वाली है आपकी ए बी और सी सी, तो ये हमारी राइमिंग स्कीम रहने वाली है, आप नोट डाउन कर लीजिए ए बी सी सी इसकी राइमिंग स्कीम रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें कई अलग अलग तरीके के बॉडी डिवाइसेस इस्तेमाल हुए हैं, जैसे पैरा नंबर सेकंड में पैरा नंबर सेकंड के अंदर इसमें इस्तेमाल हुआ है, और इफ सम फर्स्ट लाइन में, और इफ सम व्हेन रोमिंग राउंड, व्हेन रोमिंग राउंड फर्स्ट लाइन में हमारा रोमिंग राउंड जो वर्ड है, रोमिंग राउंड, राउंड, तो इसमें हमारा एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है, आर आर यानी एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर, एलिट्रेशन, ठीक है, एलिट्रेशन यूज्ड है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों, एलिट्रेशन ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है, और भी क्या कहते हैं सिंबलिज्म और इमेजरी पूरी पोएम है आपकी, ठीक है, और कई सारी चीजें सिंपल बता रखे हैं इन्होंने, और तो कुछ नहीं है, देख लेता हूँ, द बंगाल टाइगर इफ स्ट्रॉलिंग फॉर अ beast you prepared with a spot left on you leopard will roar with pain lap and lap again, lap and lap again, ठीक है। तो यहाँ पे आपका lap and lap again जो है इसके अंदर lap and lap आपका एसोनेंस हो जाएगा, lap and lap एसोनेंस कैसे हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें ई की जो ए वॉवल की जो आवाज है वो आपकी बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए एसोनेंस हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और आपका ये पैरा नंबर 4 में फर्स्ट लाइन के अंदर योर यार्ड लास्ट में वर्ड दे रखा है आपका योर यार्ड, तो उसके अंदर वाई वाई रिपीट है, तो योर यार्ड है, बेटा मिनट, ठीक है दोस्तों, तो योर यार्ड जो वर्ड है, ओ सॉरी, ठीक है,
योर यार्ड जो वर्ड है, योर यार्ड के अंदर ये वाई वाई जो है वो रिपीटेड है, तो ये एलिट्रेशन हो गया आपका, एक और एलिट्रेशन हो गया आपका, ठीक है। और रिपीटेशन, हाँ, और आपके रिपीटेशन भी है इस पोएम में। इसी पैरा नंबर 4 के अंदर आपके लाइन नंबर 3 में वेरी वेरी, देखो लाइन नंबर 3 में क्या, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, तो वेरी वेरी रिपीटेशन हो गया ना, तो यहाँ पे रिपीट है, तो रिपीटेशन, तो जहां रिपीटेशन, जहां रिपीट हो वर्ड तो वो रिपीटेशन हो गया, ठीक है। बस इतने ही आपको पॉइंटेड डिवाइसेस थे जो मैंने आपके डिस्कस करा दिए हैं, और कोई इसमें पॉइंटेड डिवाइसेस है नहीं। होप ये पोएम आपको बिल्कुल क्लियर हो गई हो। आप कर लेते हैं इसको छोटे से क्वेश्चन, डज डायन रियली राइम विद लॉयन, कैन यू से इधर, ओके, देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई लॉयन एंड द टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम। अगर पोएट के अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखो उन्होंने लॉयन का क्या बताया था, लॉयन का सिग्मा रूल मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपका, और आप याद कर लेना कहाँ का लॉयन का सिग्मा रूल, ये ना लॉयन का सिग्मा रूल, एक बड़ा सा भी जो तुम्हें एकदम से डरा दे और तुम उससे डर जाओ और दाड़ा मार रहा हो तो लो, है ना। और अगर क्या कहते हैं वही कहते चीता जिसमें काली काली धारी है वो आके तुम्हें खा जाए तो समझ जाना ये आपका टाइगर है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब भाई एक क्वेश्चन बन गया कि क्या कहते हैं चामिलियन को कैसे पहचान सकते हो, जब ट्री पे क्वेश्चन आता है चामिलियन है, ठीक है। ओके, मच ऑफ द, देखो इसमें पोएम में क्या कहता है कुछ राइमिंग स्कीम के ऊपर भी क्वेश्चन है, तो राइमिंग स्कीम के ऊपर क्वेश्चन तो अभी आपका डिस्कस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखो राइमिंग स्कीम का जो क्वेश्चन है ना, मतलब कोई है कि पोएम में आप ये कैसे ठीक कर सकते हो, पोएम में आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो जब हम क्वेश्चन सेक्शन करेंगे ना इनका कंप्लीट, अभी तो ये मतलब कुछ क्वेश्चन में आपको करा रहा हूँ, लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन सेक्शन जो करेंगे इन पोएम्स का, पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चनिंग सेशन रखेंगे हर एक पोएम का, पर्टिकुलर पोएम का, या फिर हो सकता है साथ में भी करें, देख लेंगे कैसा होगा। तो जब क्वेश्चनिंग सेशन करेंगे तो उसके अंदर हम सारे क्वेश्चन आपके इंक्लूड करेंगे, कैसे आप राइमिंग स्कीम कर सकते हो, कैसे आप क्या कर सकते हो। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आपको ये क्या कहते हैं एक एक चीज आपकी क्लियर हो गई हो, ये चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रह नहीं गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पर्सनल टेलीग्राम का भी आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आप क्लिक करके लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे मेरे को डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे मैसेज कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम का भी आपको वहाँ पे लिंक मिल जाता है, वहाँ से भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैं कमेंट कर रिप्लाई करता ही हूँ हर किसी का, मुझे कमेंट अच्छे लगती है तो, ठीक है। अच्छे अगर आप अच्छे कमेंट करोगे या कोई डाउट पूछोगे तो मैं उसका 100% रिप्लाई करूंगा, है ना। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ गई हो, बिल्कुल सही से समझ आ गई हो, और इस वीडियो में जो मैंने चीजें क्या कहते हैं आपको समझाई हो वो चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई। और कोई भी डाउट हो तो मैंने जैसे बताया आप उनसे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर जैसे ये पोएम बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।